नमस्कार। बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा, उपजय खेती अपने धर्मा। आज हमारे बच्चे हमें क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारे पूरे जीवन की कमाई हमारे बच्चे क्यों अच्छे नहीं हो रहे हैं? इसका एक ही जवाब है कि हम बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे हमें क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारे पूरे जीवन की कमाई हमारे बच्चे क्यों अच्छे नहीं हो रहे हैं? इसका एक ही जवाब है कि हम बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। जब बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है आफ्टर 10 आफ्टर 12 इयर्स, तब बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, पेरेंट्स उनसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज बच्चों के पास क्या कम बोझ है? उनके पास पढ़ाई का बोझ है, परसेंटेज का बोझ है, ट्यूशन का बोझ है, स्कूल का बोझ है। वो सुबह बच्चा निकलता है टिफिन में खाना लेकर के, 2 बजे घर आता है, फिर रेस्ट करके फिर चला जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर घर आता है। यार, उसके लिए तो इतना बड़ा बोझ है कि उसे कोई समझ ही नहीं पाता। फिर वो लगातार हार्ड वर्क करने के बाद उसे लगता है कि यार मैं परसेंटेज कम नहीं पाया। हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तिवारी जी के लड़के ने 80% पाया, तुमने 70 ही पाए। वर्मा जी के लड़के ने 90% पाया, तुमने 65 ही पाए। उपाध्याय जी की लड़की ने 100% पाया, तुम 90 ही पाए। अरे पेरेंट्स, हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जिसने 60% पाया, 65% पाया, वो कुछ आगे नहीं कर पाएगा। इट डजंट मैटर। सचिन तेंदुलकर भी हमारे देश में वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। मैट्रिक पास होने के बाद देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने विश्व में अपना झंडा गाड़ा और भारत माता का नाम रोशन किया, और आज मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि यदि 65% पाने वाला व्यक्ति भी बहुत आगे जा सकता है। MS धोनी को देखिए, कोई उनकी PhD नहीं किया उन्होंने, कोई MBA नहीं किया उन्होंने, फिर भी देखिए वर्ल्ड जानता है MS धोनी को। कभी भी अपने बच्चों को कंपैरिजन मत करिए दूसरे के बच्चों से। उसे बताइए जो रास्ता आप चूज कर रहे हैं वो अच्छा है। हमें जबरदस्ती अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना है। नहीं, तुझे मैथ ही लेना है, साइंस ही लेना है, कॉमर्स ही लेना है, तुझे ये कोर्स ही करना है, ये झूठी चीजें। देखो बच्चों का इंटरेस्ट आज कहाँ जा रहा है। बच्चों के आप फ्रेंड बनिए और फिर देखिए आपका बच्चा कैसे आगे चलता है। आजकल क्या होता है, परसेंटेज कम होने के कारण बच्चे माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, और बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे वही बातें अपने माइंड में लेकर के वो सीधे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, अकेले रहने लगता है, और अपनी पूरी दुनिया वो मोबाइल को दे देता है। जब खालीपन होता है तो मोबाइल से बातें करने लगता है। मेरा हाथ जोड़कर इंडिया के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को भरपूर ध्यान दें। ऐसा नहीं, पिताजी बोलते हैं मैं तो पैसा कमाता हूं, मैं क्या करूंगा, ये तो माँ का काम है, ये तो माँ करेगी, मैं पैसा ही दे सकता हूं, मैं पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। पैसा ठीक है आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कन्वर्सेशन बच्चों के सामने मत करिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं और वही उनके माइंड में चलता रहता है। माँ क्या करे, माँ भी तो घर का काम करती है, सुबह से उठती है और रात तक, जब तक सब सो नहीं जाते तब तक उसके पास काम होता है, तो वो भी जवाब दे सकती है। लेकिन नहीं, हमारे भारत देश की नारी कभी भी अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करती है। वो सुनती रहती है और अपना काम करती रहती है। तो इंडियन के जो सभी पेरेंट्स हैं, बिल्कुल अपने बच्चों पे प्यार से उन्हें अपना दोस्त बनाइए, उन्हें अपना साथी समझिए और उनको समझाइए और बताइए ये सही है और ये गलत है। चाणक्य जी भी कहा है कि यदि बच्चा 5 साल का है तो उसे प्रताड़ित करिए, मारिए, डांटिए। 8 साल का है तो 10 साल का जैसे बच्चा होता है उसे अपना फ्रेंड बना लीजिए। जब आप अपने बच्चे को अपना फ्रेंड बनाएंगे, रियली उसके साथ बाहर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है,
वो आपको हर चीज शेयर करेगा। आज हमें अपने बच्चों का कंधे में कंधा रखकर चलना है, उन्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है कि नहीं भाई तुम्हें भी इतने परसेंटेज पाना है। हो सकता है 65% पा करके आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर हो जाए। मेरे दोस्त, जब मैं पढ़ता था तो मैं कोई 65% नहीं पाया, फिर भी मैं यहाँ आके कुछ कर दिया। जो मेरे साथी थे वो 90%, 80% पाने के बाद भी आज गांव में 5,000, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो किसी का माथे की लकीर देखकर कोई नहीं आता है कि क्या कर लेगा। सचिन तेंदुलकर के समय भी बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो क्या सचिन ने उस भाषा को स्वीकार नहीं किया होगा? है सचिन एक छोटा सा लड़का जाकर के 16-17 साल की उम्र में एक अपना नाम रोशन करके आज विश्व में उनके जैसा शायद ही कोई खिलाड़ी हो, और बड़े उससे इज्जत से नाम लिया जाता है। तो उस समय ऐसा कहा जाता था। दोस्तों समय बदल गया है। वी आर लिविंग इन 21 सेंचुरी। हमें अपने बच्चों को कंधे में कंधा मिला करके बताना है कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको बताने की कोशिश की। तो कोशिश करके मेरे को थोड़ा फॉलो करिए और अपने बच्चों का सहयोग करिए, दोस्त बनिए। जय माता दी।